हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अपूर्वा विजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों की मैम। आज क्लास 10th के बच्चों का जिनका एग्ज़ाम 17 फेब को है, तो मैं आज उन लोगों के लिए पत्र लेखन लेकर आई हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी इसे देखिए, समझिए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए। तो देखिए, पत्र लेखन का अर्थ क्या है। तो विचारों को व्यक्त करना, यानी किस रूप में, तो लिखित रूप में। अपने विचारों को जो व्यक्त हम लिखित रूप में करते हैं उसे ही हम पत्र लेखन कह सकते हैं। ये बच्चों दो पार्ट में इसको हम विभाजित करते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र के रूप में। तो बच्चों कहेंगे अनौपचारिक पत्र क्या है मैम और औपचारिक पत्र क्या है। तो इसे थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आपको लिखने में कंफ्यूजन ना हो। ऐसा तो लिखा नहीं होता है कि आपको औपचारिक पत्र लिखना है या अनौपचारिक पत्र लिखना है, ऐसा पत्र में हिंट्स नहीं होता है। देखिए, अनौपचारिक पत्र कैसा पत्र होता है। तो ये व्यक्तिगत रूप से जब हम किसी व्यक्ति को लिखते हैं, यानी अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, माता पिता, भाई बहन, अपने सगे संबंधी, इन सभी को जब हम पत्र लिखते हैं, उन्हें किसी चीजों के बारे में जानकारी देते हैं या वो हमसे जानकारी प्राप्त करते हैं, तो ये अनौपचारिक पत्र कहलाता है। औपचारिक पत्र क्या है। तो ये सरकारी, गैर सरकारी, आपको ऑफिस दफ्तर में जो पत्र, आवेदन पत्र लिखे जाते हैं, ये होते हैं आपका औपचारिक पत्र। ये औपचारिक पत्र तो आपके एग्जाम में दो तरह से ये पूछे जाते हैं। एक पत्र लेखन जो अपनी माता पिता, भाई बहन, किसी भी रिश्तेदार के बारे में आपको पत्र लिखना होता है, और एक अथवा करके होता है, सेम मार्क्स रहते हैं। एक अथवा करके आपको आवेदन पत्र होता है। तो दोनों में से आपको एक ही लिखने हैं, या तो आप अनौपचारिक पत्र लिखेंगे या औपचारिक पत्र लिखेंगे। दोनों में से एक ही आपको लिखना। आप अथवा लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क दे करके, अथवा दे करके आपको आवेदन पत्र लिख देना है। तो देखिए, पत्र लेखन के जो मुख्य भाग हैं उन्हें मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, और इसी के आधार पर आपके पत्र लिखे जाएंगे। तो प्रेषक का नाम सबसे पहले, उसके बाद आपको तारीख, उसके बाद संवाद यानी संबोधन जो आप करते हो, और उसके बाद मुख्य भाग लिखे जाते हैं जो बीच में लिखे जाते हैं। उसके बाद आप समापन इंड करते हो किस तरह से, और लास्ट में आप अपना नाम लिखते हो। तो इस तरह से प्रेषक क्या हुआ, तो जिसको पत्र आप भेज रहे हो वो प्रेषक होते हैं। तो आप अपने पिता के पास पत्र भेज रहे हो, अपने माँ के पास पत्र भेज रहे हो, या अपने भाई के पास या अपने दोस्त के पास भेज रहे हो, तो वो हो गया। उसके बाद आपको तारीख, डेट, जिस डेट को आप लिख रहे हो पत्र, वो डेट आपको देना होगा। संबोधन, आप जिसे पत्र लिख रहे हो आप उनको किस प्रकार से संबोधन कर रहे हो, किस भाव में संबोधन कर रहे हो, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक प्रश्न लेकर आप लोगों के समक्ष हूं। जैसा कि एग्जाम में इस तरह के कई प्रश्न इस आधार पर पूछे जाते हैं, तो मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन ली हूं, अपने पिता के पास एक पत्र लिखें जिसमें अपने जीवन के लक्ष्यों के बारे में जानकारी उन्हें देना है कि आप अपने जीवन के लक्ष्य में क्या
आपकी स्कोपिंग, आप क्या करना चाहते हो अपने लाइफ में, तो अपने पिता के पास एक पत्र आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे स्टार्टिंग में, पूज्य पिताजी, क्योंकि आपके पिताजी को आपको पत्र लिखना है। तो पिताजी को पत्र लिखना है तो पिताजी रिस्पेक्टेड है, आदरणीय है, पूजनीय है, तो इसलिए आप क्या लिखोगे, पूज्य पिताजी। उसके बाद सादर प्रणाम। आप पत्र लिख रहे हो, उन्हें अपने लक्ष्य के बारे में आपको बताना है, तो आप बस सीधा जो है डायरेक्ट तो नहीं ये बता दोगे जो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, तो डायरेक्ट तो नहीं बोलोगे ना। तो इस प्रकार से पहले पिताजी को प्रणाम करो, सादर प्रणाम। उसके बाद आप दाहिने साइड जो है, आप स्थान, आप कहाँ से पत्र लिख रहे हो, आप पटना में हो, मुजफ्फरपुर में हो, समस्तीपुर में हो, आप कहाँ से पत्र लिख रहे हो, या फिर आप परीक्षा भवन से लिख रहे हो पत्र। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कहाँ से पत्र लिख रहे हो। तो मैं परीक्षा के व्यू से ही बता रही हूँ आप लोगों को। तो आप लोग परीक्षा भवन से अगर लिख रहे होंगे तो आपको यहाँ पर परीक्षा भवन लिख देना है, या परीक्षा भवन केंद्र, जहां पर सेंटर है आपका समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, जहां भी हो वहां आपको यहाँ पर अंकित कर देना है स्थान। उसके बाद जस्ट इसके नीचे आपको डेट देना है, यानी तारीख। आप हिंदी में पत्र लिख रहे हो तो तारीख यहाँ पर लिख सकते हो, डेट भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो तारीख यहाँ पर, जैसा कि आपका एग्जाम 17 फेब को होने वाली है, तो आप इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर आपका जो है संबोधन भी हो गया। अब मुख्य भाग यहाँ पर आपको लिखने हैं, जो मैंने रिक्त स्थान छोड़ा है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको यहाँ पर जो है मुख्य भाग में कुछ चेंजिंग भी हो सकता है। पत्र आपके जो है इस प्रकार से, जो मैंने पत्र यहाँ पर लिया है, तो यहाँ पर कुछ आपका अलग तरह से भी पूछे जा सकते हैं कि आप अपने माता के पास एक पत्र लिखें जिसमें आप उन्हें छोड़कर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपकी पढ़ाई किस प्रकार से चल रही है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। या फिर आप अपने बड़े भाई को पत्र लिखेंगे। तो मुख्य यहाँ जो भाग है बॉडी में, आपको बस यही बातें चेंज कर देनी है बस। तो आपका जो यहाँ पत्र मैंने लिया है उसमें क्या है कि अपने जीवन के लक्ष्यों के बारे में आपको बताना है। तो डायरेक्ट तो नहीं बताओगे, आप लिखोगे कि मैं यहाँ कुशल हूँ, पिताजी आप कैसे हैं। तो आशा करता हूँ जो आप भी अच्छे होंगे, घर पर सभी व्यक्ति अच्छे होंगे। आपने मेरे जीवन के लक्ष्यों के बारे में पूछा है, तो मैंने सोचा है कि मैं एक शिक्षक बनूंगा, या जो कुछ भी, शिक्षक ही क्यों, आप कुछ भी बनना चाहेंगे, जो बनना चाहेंगे, जो आपकी लक्ष्य होगी, आप यहाँ पर पिताजी को बताएंगे। तो यह लिखते हुए लास्ट में आपको अब क्या करना है, तो समापन कैसे करना है। तो घर में और भी सदस्य होते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी लेना है। तो पूज्या माँ या पूजनीय माँ एवं अन्य बड़ों को चरण स्पर्श कहिएगा, छोटे को बहुत बहुत शुभ प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा मेरी तरफ से। और लास्ट में क्या करना है, तो अब समापन करते हुए आपको यहाँ पर क्या करना है, तो आपको अपना यहाँ पर नाम हस्ताक्षर के रूप में करना है। तो आपका प्यारा पुत्र या प्यारी पुत्री, ऐसे करके आपको यहाँ पर अपना नाम, जो भी आपका नाम है, वो आपको आपका नाम यहाँ पर लिख देना है। तो इस प्रकार से ये पत्र जो थे, यह एक अनौपचारिक पत्र थे। तो मैंने एक सैंपल बताया, हो सकता है कहीं यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो और बहुत मजे की बात है, आप लोग बहुत अच्छे ढंग से लिख लेंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, जहां पूज्य पिताजी है तो यहाँ पर आप कॉमा देंगे,
यहाँ पर कॉमा और जस्ट ही कॉमा के नीचे आपको सादर प्रणाम लिखना है। सादर प्रणाम के बाद आपको पुणे विराम देना है। तो ये सब बातें थोड़ा सा खास ख्याल यहाँ पर रखना है कि कहाँ पर क्या लिखना है, और इसके जस्ट दाहिने साइड ही आपको स्थान और तारीख लिखना है, और सबसे नीचे आपका अपना नाम लिखना है। तो इस प्रकार से ये आपका पत्र कंप्लीट। वैसे तो बहुत पुराने जमाने में पत्र लिखे जाते थे, अब तो पत्र का जमाना धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है अलग तरह से हो गई है। अब हम लोग अलग तरह की दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन अभी भी पत्र चलता है, ऐसी बातें नहीं है। परीक्षा में तो पूछे ही जाते हैं, तो आपको लिखने तो निश्चित रूप से आना चाहिए। अब औपचारिक पत्र के बारे में मैं थोड़ा बात कर लूं आप लोगों से। तो मैं दूसरा प्रश्न यहाँ पर मैंने लिया है, अथवा में जो आपके क्वेश्चन रहेंगे, तो ये आवेदन पत्र है। मासिक शुल्क माफ करने के लिए अपने प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखना है। क्या करने के लिए? तो मासिक शुल्क माफ करने के लिए अपने किसको? तो प्रधानाध्यापक को। यहाँ पर हो सकता है कि आप प्रधानाध्यापक के जगह पर किसी शाखा प्रबंधक को लिख रहे हैं पत्र, या ऑफिशियल किसी कॉलेज में आपका रिजल्ट रुक गया है, आपके अटेंडेंस शीट पर आपके हस्ताक्षर नहीं किए जाने की वजह से यूनिवर्सिटी से आपका रिजल्ट नहीं आया। तो इस प्रकार से वहां पर आप जिनको आवेदन पत्र लिख रहे हैं, आप उनका संबोधन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रधानाध्यापक के बारे में लिखा है। तो सेवा में लिखने के बाद जस्ट यहाँ आपको कॉमा देना है। उसके बाद श्रीमान प्रधानाचार्य। उसके बाद आपको जस्ट यहाँ आप कहाँ से लिख रहे हो प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र? तो अगर आप परीक्षा भवन से लिख रहे हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो परीक्षा भवन समस्तीपुर, या फिर जहां से लिख रहे हो आप, केंद्र का नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद विषय बहुत मस्ट है। आप किस विषय में लिखने जा रहे हो आवेदन पत्र, तो ये भी आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो है मासिक शुल्क माफ करने हेतु आप अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हो। हाँ, द्वारा भी लिखोगे कि किसके द्वारा आप उन्हें यह बात या आवेदन पत्र सौंपना चाहते हो। तो द्वारा जो है वर्ग शिक्षक के द्वारा। तो आप जस्ट ही नीचे लिखना है आपको महाशय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का छात्र या छात्रा हूं। आगे जो मैंने डैश छोड़ा है खाली जगह, उसमें आपको लिखना है कि मैं आप ही के विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूं, और मेरे पिताजी की इकोनॉमिकल कंडीशन यानी जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर नहीं है, और इस वजह से मैं अपने मासिक शुल्क फीस जमा करने में असक्षम हूं। इसलिए श्रीमान से निवेदन है कि कृपया मेरी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए मेरा मासिक शुल्क माफ करने की कृपा करेंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। आपके आवेदन पत्र अगर दूसरे भी पूछे जाते हैं तो बस पैटर्न आपको फॉर्मेट जो है इसी प्रकार से याद रखना है, और सिर्फ चेंज क्या करना है, तो यहाँ पर जैसे मैं प्रधानाध्यापक को लिख रही हूं तो मैंने वहां लिखा है आप जिनको लिखेंगे, है ना, तो आप यहाँ पर उन्हें लिखना पड़ेगा। जैसे बैंक के शाखा प्रबंधक को लिख रहे हो तो यहाँ पर आप लिख दोगे। उसके बाद स्थान लिख दोगे, जिस विषय में आप लिख रहे हो उन्हें आवेदन आप कर रहे हो। तो खासतौर से अभी आज के डेट में जैसा कि औपचारिक पत्र का ज्यादा महत्व है, आप कहीं जाओगे
किसी काम से, तो आपको फट से जो है कहेगा एक आवेदन पत्र लिख करके दे दीजिए जल्दी से, है ना। तो आपको आवेदन पत्र लिखने आना चाहिए। तो इस तरह से इसका फॉर्मेट है, तो इस फॉर्मेट को ध्यान में रखना है। हाँ, आप जब इसका समापन करेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर आपने लिखा है प्यारा पुत्र ये पत्र में, अनौपचारिक पत्र में, लेकिन यहाँ पर औपचारिक में आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी छात्र छात्रा, जो नाम होगा आपका वो लिख देना है, और बाएं साइड आपको डेट लिख देना है। डेट लिखना है बाएं साइड में, जिस डेट को आप आवेदन पत्र लिख रहे हो उस डेट को यहाँ पर लिख देना है। तो ये आपका जो है औपचारिक पत्र था। और यहाँ पर यदि आप किसी अलग सेक्टर में आप लिख रहे हो, अगर आवेदन पत्र लिख रहे हो, तो यहाँ पर आज्ञाकारी नहीं देना है, यहाँ पर आपको विश्वासी देना है। आपका विश्वासी, जो आपका नाम होगा वो नाम आपको लिख देना है। तो इस प्रकार से ये पत्र लेखन मैंने आप लोगों को बताया, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो 5 मार्क्स यहाँ से पक्के होते हैं। तो बच्चों, आप लोग खुद भी जो देख रहे हैं वो सीख जाइए, और प्लीज इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि अन्य बच्चे के भी मार्क्स जुट पाए और हिंदी का पेपर बहुत मजे से जाए, अच्छे अंक आप प्राप्त कर सके। थैंक यू।